Hello everyone. Today we will discuss the last part of the chapter, A Long Walk to Freedom. This is the last and third part of this chapter. It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. Here the meaning of comrade means friends, or you can say a member of a particular ऑर्गेनाइजेशन मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई स्पेशल मतलब कोई मेंबर उसके जो भी मेंबर्स होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के दे आर कॉल्ड कॉमरेड्स है ना. यू कैन से साथी, हिंदी में आप इसे साथी कह सकते हैं. ठीक है. हाँ जी. तो मैंने साहस का मतलब या धैर्य का मतलब अपने उन साथियों के संघर्ष से ही सीखा. उन मेरे जो साथी थे जिन्होंने इस संघर्ष में अपना योगदान दिया, उनसे मैंने साहस का असली मतलब सीखा या धैर्य का असली मीनिंग मैंने पता किया. Time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea. Time and again मतलब कि अनेकों बार बार मैंने महिलाओं और पुरुषों को अपने आइडिया, यहाँ पे आप आइडिया का मतलब आदर्श ले सकते हैं, अपने आदर्शों के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हुए देखा. मतलब आजादी की लड़ाई के लिए उन्होंने अपनी जान तक की परवाह नहीं की, चाहे फिर वो महिला हो या पुरुष हो. I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. Resilience means लचीलापन. इसको ना मैं दूसरी साइड लिख देती हूँ, है ना. लचीलापन. ओके. और डिफाइज होता है विरोध करना. ओके. तो मंडेला कहते हैं कि मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो जिन्होंने बिना कोई विरोध किए, बिना टूटे, उन्होंने विदाउट ब्रेकिंग, बिना अपना साहस तोड़े, बिना अपनी हिम्मत तोड़े, लोगों के जो दमनकारी थे उनके टॉर्चर को सहन किया, उनकी यातनाओं को उन्होंने सहन किया है और हमेशा अपने दृढ़ शक्ति जो है, मतलब उन्होंने वो टूटे नहीं उनके उस दमन के आगे, उनकी यातनाओं के आगे, मतलब टूटे नहीं, कमजोर नहीं पड़े और ना ही उन्होंने विरोध किया कि आप हमें क्यों मार रहे हो, क्यों हम पर अत्याचार कर रहे हो. वो चुपचाप, इतनी उनमें सहन शक्ति थी, चुपचाप उनका वो जो विरोध, उनकी जो यातनाएं थी उनको वो सहन करते रहे. I learned that courage was not the absence of fear but the triumph over it. Meaning of triumph is विजय, victory, है ना. V for victory. तो वो कहते कि I learned that courage, मैंने उस साहस से सीखा कि भय जो है, कि साहस जो है, इसका मतलब ये नहीं कि मनुष्य में भय नहीं है, भय है, लेकिन साहस का मतलब क्या है, ट्रियम्फ ओवर इट, उस डर पर विजय प्राप्त कर लेना ही साहस है. ऐसा नहीं है कि उन लोगों को डर नहीं लगता था, डर हर इंसान को लगता है और डर के आगे क्या है, जीत है. माउंटेन ड्यू की एड देखिए ना, तो डर के आगे ही जीत है. वही यहाँ पे भी यही कहना चाह रहे हैं ये कि डर हर इंसान को लगता है, लेकिन जो अपने डर पे विजय प्राप्त कर लेता है, उसको जीत लेता है, उसे ही हम साहस कहेंगे. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. साहसी इंसान वो नहीं होता जो डर महसूस नहीं करता. वही बात आ गई कि जो डर महसूस नहीं करता, ऐसा हम ये नहीं बोलेंगे कि वो साहसी इंसान है. हर इंसान को डर महसूस होता है, लेकिन साहसी हम रियल मीनिंग में उसे कहेंगे जो उस डर पर विजय प्राप्त कर लेता है. In life, every man has twin obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country.
ऑब्लिगेशन का मतलब होता है उत्तरदायित्व या जिम्मेदारी, आप इसको कह सकते हैं। यू कैन से दायित्व, जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व या दायित्व या जिम्मेदारी, है ना। हर व्यक्ति के जीवन में ट्विन मीन्स दोहरे या दो दायित्व होते हैं, टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, उसके परिवार के प्रति, उसके पेरेंट्स के माता पिता के प्रति, उसकी वाइफ के प्रति, पत्नी के प्रति, उसके बच्चों के प्रति, एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। और ये तो एक ऑब्लिगेशन हो गया जो उसके फैमिली के प्रति है, पेरेंट्स है, वाइफ है, चिल्ड्रन है, ये एक ऑब्लिगेशन है, ये एक दायित्व है। और दूसरा दायित्व क्या है, उसके देश, उसके समाज के लोगों के प्रति उसका उत्तरदायित्व बनता है। In a civil and humane society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclination and abilities. Inclination होता है प्रवृत्ति या झुकाव भी आप इसको कह सकते हैं, प्रवृत्ति भी आप इसको कह सकते हैं। इन अ सिविल एंड ह्यूमन, एक सभ्य, सिविल मीन्स सभ्य, एक सभ्य और मानवीय समाज में प्रत्येक व्यक्ति का ये झुकाव होता है, प्रत्येक व्यक्ति की ये प्रवृत्ति होती है और अपनी एक योग्यता होती है कि वो इन दोनों ही ऑब्लिगेशंस को, इन दोनों ही जो ये इनके दायित्व हैं, इनको वो पूरा करे, अपने योग्यता अनुसार इन दोनों को पूरा करे। मतलब हर इंसान जो है वो उसमें इतनी योग्यता होती है या ऐसा झुकाव होता है, वो चाहता है कि वो अपने परिवार का भी दायित्व संभाले, उसका भी अच्छे से वो ख्याल रखे और अपने देश के प्रति भी वो वैसे ही वफादार बना रहे। But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of these obligations. लेकिन साउथ अफ्रीका में मेरे जैसे मतलब जो निग्रो थे वो मतलब ब्लैक कलर के थे, तो मेरे जैसे कलर के में जन्म, मतलब वैसे जन्म लेने वाले व्यक्ति को, मतलब काले व्यक्ति के लिए ये दोनों ही ऑब्लिगेशंस को पूरा करना क्या था, इम्पॉसिबल, नामुमकिन था उसके लिए। In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. साउथ अफ्रीका में कोई व्यक्ति, मेरे जैसे कलर का कोई व्यक्ति अगर अपने मतलब अटेम्प्ट टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग, अगर कोशिश करता वो कि वो एक ह्यूमन बीइंग की तरह, एक अच्छे आदमी की तरह वो जीवन बिताए, तो उसे क्या किया जाता था, पनिश किया जाता था, उसे सजा दी जाती थी, उसे आइसोलेटेड कर दिया जाता था। मतलब आइसोलेटेड मीन्स अकेला छोड़ देना, अकेला कर देना, उसे अकेला कर दिया जाता था। In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. Here the meaning of ripped from means अलग कर देना, inevitably का मतलब अनिवार्य रूप से, twilight का मतलब अवास्तविक, and rebellion का मतलब विद्रोह, है ना। तो साउथ अफ्रीका में कोई व्यक्ति अगर अपनी इन दोनों ड्यूटीज को पूरा करने की कोशिश करता, तो उसे क्या कर दिया जाता था, उसे जबरदस्ती अपने परिवार और अपनी फैमिली और अपने घर से उसे क्या कर दिया जाता था, अलग कर दिया जाता था और उसे फोर्स किया जाता था, मजबूर किया जाता था एक मतलब ऐसा जीवन व्यतीत करने के लिए जिसमें वो एक अवास्तविक सा, ट्विलाइट मीन्स अवास्तविक सा जीवन व्यतीत करने के लिए उसे मजबूर कर दिया जाता था, ताकि वो छिप छिप कर, या मतलब ऐसा व्यक्ति जो था फिर वो छिप छिप कर विद्रोह करने लगता था, एक रियल अपने जो जीवन था उसको वो नहीं जी पाता था, एक रियल लाइफ वो नहीं जी पाता था, अपने परिवार से दूर, अपने रिश्ते नातों से दूर, एक मजबूर सा जीवन व्यतीत करने को उसे बाध्य कर दिया जाता था। I did not in the
Beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligation as a son, a brother, a father, and a husband. मंडेला कहते हैं कि आरंभ में बिगनिंग में आरंभ में मैंने अपने लोगों को माई पीपल का मतलब हुआ मेरे देश के लोग है ना या देश के देश आप उसको बोल सकते हैं मेरे देश के लोगों को अपनी फैमिली से ऊपर नहीं रखा मतलब मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी फैमिली को दी लेकिन जब मैं अपने मतलब एक पिता होने का एक बेटे का एक भाई का और एक पिता का और एक हस्बैंड एक पति होने का फर्ज जब निभा रहा था तो मुझे ये सारे कर्तव्य निभाने नहीं दिए गए मतलब मुझे फ्री होके मुझे काम नहीं करने दिया गया मुझे ये सारे मेरे उत्तरदायित्व पूरे करने के लिए मुझे मनाही थी मुझे इन चीजों से रोका गया आई वॉज नॉट बॉर्न इन अ हंगर टू बी फ्री मैं उस भूख के साथ पैदा नहीं हुआ जो स्वतंत्र होने के लिए थी मतलब मैं स्वतंत्रता की भूख लिए पैदा नहीं हुआ था आई वॉज बोर्न फ्री फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो मैं आजाद ही फ्री मतलब पैदा हुआ था मतलब जन्म से ही प्रकृति ने मुझे स्वतंत्रता प्रदान की थी फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो जितना मैं जानता हूँ मैं हर तरह से मतलब जब भी कोई किसी बच्चे का जन्म होता है तो वो एक प्रकृति उसे हर तरह से आजादी प्रदान करती है जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उस पर जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं उसकी कहीं ना कहीं वो थोड़ी थोड़ी करके वो आज़ादी जो है वो बंधती चली जाती है रिस्ट्रिक्शन उस पे होनी रिस्ट्रिक्शंस होनी शुरू हो जाती है तो वो कहता है कि मैं आज़ाद स्वतंत्र पैदा हुआ था और मैं कोई मतलब आज़ादी की भूख लेकर पैदा नहीं हुआ था फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट मेरी माँ के घर के सामने जो खेत हैं उन खेतों में बिना किसी डर के आजादी से मैं दौड़ने के लिए मेरे पास के लिए मैं आजाद था स्वतंत्र था फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम मैं उस नदी की धारा में उस नदी की साफ स्वच्छ जल धारा में तैरने के लिए आजाद था दैट रेन थ्रू माई विलेज जो कि मेरे गांव से होकर बहती थी free to roast mealies under the stars and ride the broad backs of slow moving bulls और मैं आजाद था मिलीज होता है बेटा ये मक्की जो मक्की भूनते हैं ना आप उसको कह सकते हैं मक्की के दाने मक्की के दाने मक्की के दाने है ना और मैं आजाद था रोस्ट होता है भूनना अंडर द स्टार्स चांदनी रात में तारों से भरे हुए आसमान के नीचे बैठकर आग में मक्की के दाने भूनने के लिए मैं आजाद था एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स बुल्स मीन्स बैल और धीरे धीरे चलने वाले बैलों की चौड़ी पीठ पर बैठने के लिए मैं आजाद था मतलब हर तरह से मुझे आजादी मिली थी ये आजादी मुझसे छीनी नहीं जा सकती थी as long as I obeyed my father and abide by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. जितना जब तक मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन करता रहा अपने रीति रिवाजों और अपनी जो भी उनकी मतलब जाति थी या जो भी उनका समुदाय था उसके साथ जब तक मैं बंधा रहा तब तक मुझे एक ट्रबल बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड तब तक मुझे कोई परेशानी का सामना नहीं करना मनुष्य और मैन और गॉड मनुष्य और ईश्वर द्वारा बनाए गए किसी भी नियमों का पालन करने में मुझे कोई परेशानी नहीं आई मतलब जब तक मैं रिस्ट्रिक्शंस में रहा जब तक मैं अपने पिता के कहे अनुसार चलता रहा अपने समुदाय के कहे अनुसार चलता रहा तब तक मुझे चाहे वो नियम भगवान ने बनाए हो चाहे इंसान ने बनाए हो उन्होंने मुझे कोई भी परेशानी क्रिएट नहीं की It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it.
मुझे यह पता तब चला, केवल मुझे तब इस बात का पता चला व्हेन आई बिगेन टू लर्न, जब मैंने अपने जो मेरा लड़कपन था या जो मेरा वेट, उस समय मुझे पता चला कि माय फ्रीडम वाज एन इल्यूजन। इल्यूजन होता है भ्रम। इल्यूजन मीन्स भ्रम, कि मेरी ये जो आजादी है, मेरे फ्रीडम जो है वो क्या है, एक भ्रम है। व्हेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन, और मैंने जब मैं एक मतलब युवा अवस्था में आया तो मुझे एहसास हुआ कि माय फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, कि मेरी आजादी तो मुझसे पहले ही छीनी जा चुकी है। दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट। उसके बाद मुझे आजादी की, मेरे अंदर आजादी की भूख जो थी वो पैदा हुई। At first, as a student, I wanted freedom only for myself. जब सबसे पहले तो जब मैं एक छात्र था, एक स्टूडेंट था, तो मेरी जो मतलब आज़ादी की मांग थी वो किसके लिए थी? सबसे पहले मेरे अपने लिए, माई सेल्फ। मैं अपने लिए आज़ादी चाहता था। जब मैं एक छात्र के रूप में सबसे पहले तो मैं सिर्फ अपने लिए आज़ादी चाहता था। द ट्रांजिटरी फ्रीडम of being able to stay out at night, read what I pleased and go where I choose. Transitory means अस्थाई, अस्थाई, है ना। तो ये कहते हैं द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स। मुझे इस तरह की अस्थाई आज़ादियाँ चाहिए थी, जैसे कि मैं आज़ाद रहूँ, मैं स्वतंत्र रहूँ, कि मैं रात को जितनी मर्जी देर तक बाहर रहूँ, कहीं पे भी मैं ठहरूँ, कहीं पे भी मैं रुकूँ, इस बात की आज़ादी मुझे चाहिए थी। व्हाट आई प्लीज्ड एंड गो, जहाँ पे भी मुझे खुशी मिलती है या जहाँ पे भी मैं जाना चाहता हूँ, उस जगह पे मैं जाऊँ। कहीं पे भी आने जाने की, कहीं पे भी ठहरने की मुझे आज़ादी चाहिए थी। Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. मैं आगे मेरे साथ वाले व्यक्ति से ज़्यादा वर्चुअस, ज़्यादा गुणवान और सेल्फ सैक्रिफाइसिंग, आत्म बलिदान करने वाला व्यक्ति नहीं था। लेकिन मैंने पाया कि जो भी मुझे थोड़ी बहुत सी भी पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स, जो भी मुझे थोड़ी बहुत सी भी आज़ादी मिली है, आई वाज़ अलाउड, आई कुड नॉट इवन एन्जॉय, मैं उस आज़ादी को भी एन्जॉय नहीं कर सकता। और मैंने देखा कि मेरे लोग जो हैं, मेरे सेम कलर के लोग जो हैं, वो क्या हैं? दे वर नॉट फ्री, वो आज़ाद नहीं थे। फ्रीडम इज़ इंडिविजि इंविड सॉरी indivisible. फ्रीडम इज indivisible. indivisible मीन्स जिसका डिवीजन ना किया जा सके, है अविभाज्य जिसको हम कहते हैं। फ्रीडम इज indivisible. The chains on any one of my people were the chains on all of them. The chains on all of my people were the chains on me. मंडेला कहते हैं कि फ्रीडम इज इंडिविजिबल। ये जो आजादी है, ये कोई अविभाज्य ये अविभाज्य है। इसके टुकड़े टुकड़े नहीं किए जा सकते कि किसी को बोले आज तूने ये काम करना, कल तुझे वो काम करने के लिए मनाही है। आज तू सूर्य की रोशनी ले ले, कल तुझे सूर्य की रोशनी नहीं लेनी है। मतलब ऐसी आजादी जो हमें फ्री में मिली हुई है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, है ना। तो वो अविभाज्य है, आजादी अविभाज्य है। द चेन ऑफ एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन ऑफ ऑन ऑल ऑफ देम। मेरे किसी भी लोग पर पड़ी हुई जंजीर, जंजीर काहे की? गुलामी की। मेरे किसी भी व्यक्ति पर पड़ी हुई जंजीर जो है वो सब लोगों पर पड़ी हुई जंजीर के बराबर है। और सब लोगों पर पड़ी हुई जंजीरों का मतलब है कि द चेन ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन ऑन मी। और मेरे सभी लोगों पर ये जो गुलामी की बेड़ियां हैं, वो इसका मतलब है कि मेरे ऊपर गुलामी की बेड़ियां हैं।
इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि स्वतंत्रता के टुकड़े नहीं किए जा सकते, और एक आदमी को अगर हम गुलाम बना के रखें तो हमारे समाज के लोगों को, तो इसका मतलब है कि पूरा का पूरा समाज ही गुलाम है। मतलब इक्वलिटी सभी के लिए होनी चाहिए, समानता सभी के लिए होनी चाहिए। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि जो ऑपरेसर है, ऑपरेसर होता है दमन करने वाला, दमनकारी, अत्याचार करने वाला, है ना। Must be liberated as sure as the oppressed. मैं जानता था, आई न्यू दैट, मैं जानता था कि ये जो दमनकारी है, जुल्म करने वाला है या फिर अत्याचारी है, उसको भी आजादी दिलाने की उतनी ही जरूरत है जितनी कि उस अत्याचार को सहन करने वाले को आजाद कराने की जरूरत होती है, उतनी ही उस अत्याचार करने वाले व्यक्ति को भी आजादी दिलाने की जरूरत है। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर्स मैन्स फ्रीडम इज प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। एक आदमी जो दूसरों की आजादी को छीन लेता है वो क्या होता है, प्रिजनर, कैदी होता है, ऑफ हेट्रेड, नफरत का वो कैदी होता है, नफरत के अंडर हो जाता है, उसका कैदी बन जाता है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस। पूर्वाग्रह, प्रेजुडिस मीन्स पूर्वाग्रह। ओके, वो पूर्वाग्रह और नैरो माइंडेडनेस मतलब संकीर्ण विचार, है ना। वो पूर्वाग्रह और संकीर्ण विचारों की सलाखों के पीछे, बार्स में सलाखों के पीछे क्या हो जाता है, कैद हो जाता है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। मैं आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं अपने आप को पूरी तरह से आजाद नहीं मानता हूं अगर मैं किसी दूसरे व्यक्ति की आजादी को छीनता हूं। जस्ट एज श्योरली आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। ठीक वैसे ही जैसे मुझसे मेरी आजादी छीन ली जाती है, मैं आजाद नहीं हूं, वैसे ही मैं किसी और की आजादी छीनता हूं तो मैं भी आजाद नहीं हूं। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर लाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। जो दमन करने वाला होता है और जो दमन सहन करने वाला होता है, अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, वो दोनों समान रूप से मानवता से वंचित रह जाते हैं।